भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखिए, भगवान महावीर की मूर्ति को देखिए, आंखें बंद हैं। व्यास देव जी की मूर्ति चाहे चित्र देखिए, आंखें बंद हैं। राजा परीक्षित ने जिस शमीक मुनि के गले में सर्प डाला था, देखिए आंखें बंद हैं। यह सरल है, सुगम है, सहज है और सबके लिए सुख साध्य है, निरापद है, कोई इसमें आपद का प्रश्न नहीं है। यह दृष्टि योग की क्रिया है। यह वेद पढ़िए आप, उपनिषद पढ़िए आप, संतों की वाणियां पढ़िए आप, सब में ये बातें भरी पड़ी। गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। तो सूर्य भी उदय होता है, सूरज भी उदय होता है और अपने अंदर में अनहद नाद की ध्वनि भी होती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रवि शशि लऊ के इहुतन किंगुरी, बाजे शब्द निरारी। रवि भी, सूरज भी, चंद्र भी, सब इसके अंदर में। झिलमिल झिलके चंदन तारा, अपने अंदर ये सब चीजें देखने में आती। जब हम वैदिक धर्म को छोड़ अन्य धर्मों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी ये बातें हैं। आप बाइबल पढ़िए, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि योग की क्रिया बतलाई है। और बाइबल के 6ठे अध्याय में आप पढ़िए, उसमें लिखा है, यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तेरी आंख बुरी है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है, और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। वह संकीर्ण मार्ग है, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, वह महीन रास्ता। कितना महीन है? सहस भाग एक बाल बराबर, ध्यान धरहु लवलीनी। यही मग सूरत सरक जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी। एक बाल को 1000 भाग कीजिए, कल्पना कीजिए वो कितना सूक्ष्म होगा। उस पर अगर आपकी दृष्टि टिक जाती है तो सूरत आगे सरक जाती है, आगे बढ़ जाती है, और ज्योति झकाझक कीनी, अंदर प्रकाश हो जाएगा। वो अंदर ही नहीं प्रकाश होगा, वो आपका जीवन प्रकाश में होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यह दृष्टि योग की साधना है। जिस तरह आप बाइबल में पढ़ेंगे, आप अगर कुरान शरीफ पढ़ें तो कुरान शरीफ में भी यह बात आई है। इब्राहिम ने अपने पिता आगर से कहा कि तुम मुशरिक हो, मुशरिक के गिरोह में मैंने सम्मिलित होऊंगा। मुशरिक कहते हैं बहुदेव उपासी। तुम बहुदेव उपासी हो, मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल नहीं होऊंगा। अल्लाह ने कहा तुम मुझको इस तरह नहीं देख सकते। अब क्या देखता है इब्राहिम? देखते देखते इब्राहिम के सामने काला पहाड़ आता है। उस पहाड़ को इब्राहिम देखने लगा। देखते 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 वह काला पहाड़ चूर चूर हो जाता है, एक तारा निकल आता है। इब्राहिम कहता है कि यही अल्लाह है, लेकिन देखते 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 वह तारा विलीन हो जाता है। इब्राहिम कहता है कि अल्लाह ऐसा नहीं होता। चंद्रमा निकल आया तो इब्राहिम ने कहा हाँ यह खुदा है। देखते देखते वह चंद्रमा भी नहीं रहा, सूरज निकल आया। इब्राहिम ने कहा वह अल्लाह नहीं था, यह अल्लाह है। आप मस्जिद में देखिए, या उनका जो झंडा पताका है देखिए, उसमें
तारा और चंद्रमा का चित्र रहता है। वह मस्जिद और उसके झंडे में जो तारा और चंद्रमा का चित्र है, वह बाहर का चंद्रमा और तारा नहीं है, वह अपने भीतर का चंद्रमा और तारा है। लेकिन लोग इसको नहीं जानते कि क्या है। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे, सच्ची सीख नहीं मिलेगी, सत साधना नहीं करेंगे, इसका साक्षात्कार नहीं हो। आप कहेंगे तो रोज हम तारा देखते हैं, रोज हम सूरज देखते हैं, रोज हम चंद्रमा देखते हैं, तो भीतर में देखेंगे तो क्या होगा, और बाहर में देखने से तो दिखते ही है। तो बाहर और भीतर में बहुत अंतर है। हम लोग आरती पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसमें, निर्मल ज्योत जरत घट माही। बाहर में जो आप ज्योति देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, दीपक देखते हैं, मरकरी देखते हैं, बल्ब देखते हैं, कीड़े फतिंगे सब जाया कर गिर कर मरते हैं ना, इसको तो आप अपनी आंखों देखते हैं, कीड़े फतिंगे सब जलकर मरकर गिर रहे हैं। तो बाहर के प्रकाश में बाहर के जो कीड़े मकोड़े हैं वे जल जल मर करके गिरते हैं, और जब आपके अंदर में प्रकाश होगा, उस प्रकाश को आप देखेंगे तो आपके जो अंदर के कीड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जलकर घर खत्म होंगे। उपनिषद में लिखा है, मैत्रेय उपनिषद में, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्यामुपास्महे। एक ब्राह्मण देवता थे, वे अन्य ब्राह्मणों की तरह पूजा पाठ नहीं करते थे, वो बैठ करके ध्यान ही करते थे। तो उनकी पत्नी जब जाती थी अड़ोसिन पड़ोसिन से भेंट करने, सखी सहेली से, उसके साथ अड़ोसिन पड़ोसिन कहती तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं, वो तो शूद्र है। हम लोगों के पति देखो समय पर पूजा पाठ गायत्री जप तप पूजा अक्षत ये सब करते हैं, तुम्हारे पति तो कुछ करते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वो आकर अपने पति से कहती कि पड़ोसिन हमारी सखी सहेली इस तरह कहती हैं, आप कुछ करते नहीं है, अभी पूजा पाठ कुछ कीजिए। तो मुस्कुरा देते बेचारे, कुछ बोलते नहीं। लेकिन बारंबार बारंबार कई बार जो उनकी पत्नी ने कहा, तो उसने कहा देवी तू नहीं जानती है मैं क्या करता हूं। अरे संध्या किसको कहते हैं? संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। वैदिक धर्म में त्रिकाल संध्या है। इस्लाम धर्म में पंचवक्ती नमाज अदा करते हैं वे लोग। तो त्रिकाल संध्या क्या है? संधि से संध्या, रात का अंत होता है और दिन का आरंभ होता है, वह संधि काल एक संध्या है। दिन का अंत होता है, रात का आरंभ होता है, वह एक दूसरी संध्या है। पूर्वाह्न का अंत होता है और अपराह्न का आरंभ होता है, यह एक संध्या है। ये तीन संध्या है। हमारे गुरुदेव कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, नित्य संध्या करो। तो हम ध्यान में बैठते हैं तो सूर्य उगा ही रहता है, न कभी डूबता है न कभी उगता है, बराबर रहता है। तो हम क्या संध्या करेंगे? संत पलटू दास जी महाराज ने कहा, उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु आवाज आवे, वहां मेरा दिल मुस्ताक है जी। ये पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि आसमान के बीच सुलाख है, छेद है, उससे देखो। वह जो सूर्य है वह कैसा सूर्य है? आफताब तसद्दुक लाख है जी। एक सूर्य का प्रकाश जितना तुम देखते हो, उस सूर्य का प्रकाश जो लाखों सूर्य के समान प्रकाशमान वह सूर्य। हम लोग रोज आरती पढ़ते हैं, कोटि भान छवि तेज उजाली, करोड़ों सूर्य के समान वह प्रकाश है।
हमारे गुरुदेव इस संबंध में क्या कहते हैं? जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। अंतर में जो प्रकाशमय सूर्य है, उस सूर्य के सामने ही बाहर सूर्य जो है अंधकार है, कुछ भी इसका प्रकाश नहीं है। अपने अंदर का सूर्य जितना प्रकाश होता है, इससे क्या है? विकार मरते, मन पवित्र होता है। बादशाह सिकंदर थे, उनके अस्तबल में एक घोड़ा बंधा हुआ था, बहुत मजबूत घोड़ा, तगड़ा। उस घोड़े पर कोई नहीं चढ़ता था। सिकंदर एक दिन निकला, देखा अस्तबल में घोड़ा बड़ा मजबूत सुंदर बंधा हुआ है। जो साइस था उससे पूछा कि इस घोड़े पर कौन चढ़ता है? साइस ने कहा इस घोड़े पर कोई नहीं चढ़ता है। कहा क्यों नहीं चढ़ता है? कहा जो कोई चढ़ता है उछाल देता है, वो गिर जाता है, किसी की हड्डी टूटती है, किसी कपाट फूटता है, किसी कुछ होता था, इसलिए कोई इस घोड़े पर चढ़ते नहीं है। सिकंदर ने उस घोड़े को अच्छी तरह देखा भाला, समझा बुझा और कहा कल सूर्योदय के समय इस घोड़े को कसकर मेरे सामने लाना। सूर्योदय हुआ, घोड़ा कसकर के सामने लाया सिकंदर के। सिकंदर परख गया घोड़े की गति को। सिकंदर अपनी छाया को देख, घोड़ा अपनी छाया को देख करके भड़कता था। तो सूर्योदय जैसे हुआ, घोड़े को पूरब मुंह कर दिया, छाया उसकी पश्चिम चली गई, घोड़ा अब छाया नहीं देख रहा है। दौड़ाते दौड़ाते पूरब खूब दूर तक ले गया। चलते 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 घोड़ा थक गया, बेचारा पसीना पसीना हो गया। कभी चला तो था नहीं, दौड़ा था नहीं, दौड़ाया खूब सिकंदर ने, थक गया। वहां घोड़े को बांध दिया, उसको भी खाने के लिए दिया, अपने भी खाया पिया, आराम किया। जब सूर्य पश्चिम की ओर हुआ तो फिर घोड़े को मुड़ाया, फिर उसकी छाया चली गई पश्चिम की ओर से पूरब की ओर। पश्चिम मुंह घोड़ा दौड़ा, छाया दिखती नहीं है, घोड़ा शांत हो गया। मतलब कहने का क्या हुआ? सिकंदर का जो घोड़ा था वह छाया देख करके भड़कता था, लेकिन सूर्य की ओर उसका रुख कर देने से समाप्त हो गया, अब नहीं भड़कता है। उसी तरह हम लोगों का मनरूपी जो घोड़ा है, जो विषयों में दौड़ता है, माया की ओर जो दौड़ता है, इसको भी सूर्य का मुंह अगर कर दें तो यह भी भड़कन इसकी समाप्त हो जाएगी। सिकंदर का घोड़ा तो छाया देख करके भड़कता था, और हम लोगों का मन घोड़ा माया देख करके भड़कता है। इसलिए अपने अंदर के सूर्य की चर्चा रामचरितमानस के उत्तरकांड में आया है। उसके सभी विकार दूर हो जाते हैं, तीनों लोक उसको सूझने लगता है, बैठता है कहीं और देखता है कहीं। वो तो इस तरह स्थूल आवरण को पार कर वो सूक्ष्म में प्रवेश करता है, और सूक्ष्म में प्रकाश के साथ नादानुभूति भी होती है। जिस तरह कोई मंडप सजा हुआ हो विविध प्रकार के फूलों, प्रकाशों, विविध रंगों से, जो बाहर के देखने वाले देखने के लिए जाते हैं, मंडप की सजावट को वे देखते हैं। उसी मंडप पर जब नृत्य गान होने लग जाता है, तब जो वहां का दृश्य है वह गौण पड़ जाता है और नृत्य गान में उसका मन लग जाता है। उसी तरह साधक जब अपने अंदर में प्रवेश करते हैं, पहले विविध प्रकार के प्रकाशों को देख करके उसमें मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वहां जब ध्वनि होने लगती है, पांचों नौबत बाजती हो 36 राग। अरे आदमी जो बजाता है, आदमी जो गाता है, उसी को सुनकर तुम्हारा मन लुभ जाता, सुनने में मन उसी लग जाता है। जो आदमी का बनाया हुआ बाजा है और जो आदमी का गला है, उस गले की आवाज और बाजे गाजे की आवाज सुनकर के हम मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का स्वयं बनाया हुआ बाजा है और भगवान के गले की आवाज है, वह कैसी आवाज होगी? तब हमारा मन कैसा लगेगा? तो यह प्रकाश गौण पड़ जाता है, शब्द की प्रमुखता होती है, और वहां शब्द भी पहले विविध प्रकार के होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना।
5 नौबतें बजती हैं अपने अंदर में। स्थूल सूक्ष्म की संधि है, सूक्ष्म कारण की संधि है, कारण महाकारण की संधि है, महाकारण से केवल की संधि है, केवल परमात्मा की संधि है। ये 5 नौबतें। स्थूल से हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, वहां जो नाद हम पकड़ते हैं, स्थूल जगत पार हो जाता है। स्थूल शरीर पार करने का मतलब स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, स्थूल जगत पार हो गया, स्थूल शरीर पार हो गया। प्रकाश में चले गए, सूक्ष्म शरीर पार कर गए, सूक्ष्म संसार पार गए। कारण शब्द को पकड़ते हुए चलते हैं, वह कारण संसार को पार करते हैं अनाथ ध्वनियों को सुनते हुए। फिर ये कारण शरीर जो हमारा, उसको पार करते हैं। फिर जब सार शब्द पढ़ते हैं, जो जड़ात्मक आवरण हैं वे सारे आवरण झड़ जाते हैं। चैतन्य अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो केवल अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। जानते हैं कि हम हैं, लेकिन हम कौन है इसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। आमी आमी कोरी बुझते न पारी, के आमी আমাতে আছে কি রতন, কোন শক্তি বলে বেড়াই চলে, কারে ভাবে ভাবে হয় দেহ অচেতন, তেই মাঝে আছে প্রাণের সঞ্চার, তাহাতেই বলি আমি বা আমার, প্রাণ গেলে চলে হবে সবাকার, কেবাকার কোথা রবে ধনজন। जब जड़ावरण पार कर जाते हैं, तन अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, फिर परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। इस प्रकार जड़ आवरण झड़ जाते हैं। चैतन्य भी एक आवरण है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अलमारी हो उसमें कुछ खो बाकी वह चीज दिखती है, लेकिन उसको पकड़ तो नहीं सकते हो क्योंकि शीशा लगा हुआ है। और वह शीशा भी अगर हट जाए तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच केवल का एक आवरण है। ध्वनि की साधना, ओम ध्वनि की साधना, गायत्री ध्वनि की साधना, स्फोट ध्वनि की साधना, उद्गीत ध्वनि की साधना जो कोई करते हैं, करते करते वह आवरण भी हट जाता है, शिव और पी मिल करके एक हो जाता है। वह तुम वही में ही, प्रश्न कोई रहते नहीं। जिस तरह नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है, फिर उसकी संज्ञा नदी की नहीं रहती है, वह समुद्र ही हो जाती है। उसी तरह जो जीव जाकर परमात्मा से मिल जाता है, वह जीव की संज्ञा नहीं रह करके वो परमात्मा ही हो जाता है। यथा नद्यः संदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस तरह निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी तरह यह जीव नाम रूप की साधना करते हुए नाम रूप से परे जाकर के अनामी अरूपी परम पुरुष परमात्मा से जा मिल करके एक हो जाते हैं। इस प्रकार फिर उसका इस संसार में आना नहीं होता। जिस तरह जो नदी का जल समुद्र में जाकर मिल गया, वह जल फिर समुद्र में से निकल करके नदी में नहीं आता। उसी तरह जो जीव जाकर परमात्मा से जाकर के मिल जाता है, फिर लौट करके संसार में नहीं आता। जब संसार में नहीं आता तो जन्म मरण का दुख किसको होगा? दैहिक दैविक भौतिक से जो संताप से जो संतप्त होते हैं, वह किसको होगा? जो दुख सुख कल जो सुनाया है कि सबको दुख होता है, जब शरीर में आएंगे नहीं, दुख किसको होगा? वह परमानंद को जाकर के प्राप्त कर लेगा। आनंदे आनंद बारे प्रतिक्षण चंद्रिय থাকে শূন্যতে বন্ধন, রিপু জয় পরাজয় সকলই আনন্দময়, অনুভব মাত্র রয় আর সব পায় লয়।